कोई भी किसी भी तरह के रूफ़ के बारे में। जब अपन ने जो कल वीडियो बनाया था ये एक फोर्थ वेंट्रिकल्स का वीडियो था। आज जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर अपन ने कल पढ़ा था कि 4 तरह की चीज़ें पढ़ी थी, उसका इंट्रोडक्शंस, उसके रेसेस, उसके एंगल्स और उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बात की थी। बाउंड्रीज़ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 3 तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती है बाउंड्री के अंदर। एक लेटरल वाल पढ़नी पड़ती है, एक रूफ पढ़ना पड़ता है और एक कोई भी किसी भी तरह का फ्लोर पढ़ा जाता है। अपन ने वहाँ पे कल कहा था कि 2 अलग अलग तरह के सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक फ्लोर का और एक रूफ़ का। जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर जो मेन चीज़ समझने की है वो है फ्लोर और रूफ़, करेक्ट। अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज के जो वीडियो के अंदर रूफ़ के बारे में। रूफ़ की अगर बात की जाए तो जानते हैं रूफ़ होता क्या है। तो कल अपन ने कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो रूफ़ है वहाँ पे अपन ने कल देखा था कि 3 तरह के पॉइंट थे, अपर स्लोप था, लोअर स्लोप था और अपेक्स था। और लोअर स्लोप के अंदर 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती है, एक टीला कॉन्ड्रिया पढ़ना पड़ता है, एक कोरोइड प्लेक्सस पढ़ना पड़ता है। अगर सिंपल तरीके से अगर बात की जाए तो अगर सिंपल तरीके से अपन बोले, अपन ने कल देखा था कि जो फोर्थ वेंट्रिकल्स था उस फोर्थ वेंट्रिकल्स के पीछे की तरफ एक सेरेबेलम था और उसके आगे पोंस था और उसके पोंस के ऊपर मिड ब्रेन था और नीचे एक जो मेडुला ऑब्लंगेटा था। अपन जो सेरेबेलम है वो उसके अंदर वो 3 तरह के जो सेरेबेलम है मिड ब्रेन से अटैच होता है और सेरेबेलम है पोंस से अटैच होता है और जो सेरेबेलम है वो मेडुला ऑब्लंगेटा से अटैच होता है। तो जो सेरेबेलम है जो एक मेडुला ऑब्लंगेटा से अटैच हो जाता है, ये जो सेरेबेलम है वो एक मेडुला ऑब्लंगेटा से अटैच हो जाता है। ये एक इन्फेरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स की मदद से होता है। एक जो सेरेबेलम मिड ब्रेन से अटैच हो जाता है, ये सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स की मदद से अटैचमेंट होता है। और एक सेरेबेलम है अगर वो पोन से अटैच हो जाता है, वो मिडल सेरेबेलम पेंडुकल्स के बारे में बात की जाती है, करेक्ट। कर रहे हैं इस डायग्राम्स के बारे में। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल्स है, उस फोर्थ वेंट्रिकल्स के आगे की तरफ पोंस प्रेजेंट हो जाता है और पोंस के ऊपर की तरफ मिड ब्रेन है यहाँ पे और इसके नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा है। 3 तरह के स्लोप पढ़े थे अपन ने, अपर स्लोप, लोअर स्लोप और यहाँ पे पढ़ेंगे अपन अपेक्स के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपर स्लोप के बारे में बात की। अगर अपर स्लोप के बारे में बात करें तो अपर स्लोप है ये फॉर्म होता है कन्वर्जन की वजह से। और जब सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स है, सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स का मतलब है कि जो सेरेबेलम है मिड ब्रेन से अटैच हो जाता है। जो सेरेबेलम का ये जो पार्ट्स अगर मिड ब्रेन से अटैच हो जाता है तो उसको बोला जाता है सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स। और ये सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स की मदद से अपर स्लोप फॉर्म होता है, करेक्ट। उसके बाद में ये है कि जो एक वाइट मैटर हो जाता है उसकी जो एक थिन शीट प्रेजेंट हो जाती है, एक सुपीरियर मेडुलरी पेंडुकल्स, करेक्ट। अब उसके बाद में अपन ने अभी कहा था कि जो सेरेबेलम हैं वो सेरेबेलम्स अगर मिड ब्रेन से अटैच है तो वो सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकल्स की मदद से अटैच होगा। उसके बाद में अपन कह रहे हैं अपेक्स की बात करते हैं और जो अपेक्स हैं ये एक्सटेंड करता है कहाँ पे, वाइट कॉर्ड ऑफ सेरेबेलम। अगर अपन को याद करें कि जो वाइट कॉर्ड ऑफ सेरेबेलम कहाँ पे पढ़ी थी अपन जब कोई भी किसी भी तरह के जो फोर्थ वेंट्रिकल्स थे जब उसके रेसेस पढ़ रहे थे तो रेसेस के अंदर अपन ने देखा था कि जनरली रेसेस होता क्या है कि एक कैविटी है, उस कैविटी का अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो उसको रेसेस बोला जाता है। 3 तरह के रेसेस है जनरली, लेटरल है, मिडल डोर्सल है और लेटरल डोर्सल के बारे में बात करते हैं। जो लेटरल है उसके 2 नंबर होते हैं, लेटरल डोर्सल के भी 2 नंबर होते हैं और मिडल डोर्सल के 1 नंबर होता है। मिडल डोर्सल जो रेसेस पढ़ा था वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो मिडल डोर्सल जो रेसेस हैं वो एक्सटेंड करता है एक वाइट कोर ऑफ सेरेबेलम। तो वो अपेक्स है ये वहाँ पे एक्सटेंड करता है उसके मिडल रेसेस के अंदर, वाइट कोड ऑफ सेरेबेलम के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने एक डायग्राम देखा था ऊपर, वहाँ पे कल जो वीडियो था उसमें कि जो नोडुल्स ऑफ सेरेबेलम है वो नोडुल्स ऑफ सेरेबेलम्स जनरली इसके अपेक्स के यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहें अपन या सिंपल शब्दों में बोले तो जो सेरेबेलम है इसके जहाँ सेरेबेलम है वो अगर वो मूव करता है, एक कन्वर्स करता है, उसके जो लेयर अगर जहाँ पे कन्वर्स करती है तो उसके जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ एक नोडुल जनरली प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअर स्लोप के बारे में बात करते हैं। और जो लोअर स्लोप की अगर बात की जाए तो ये फॉर्म कैसे होता है, कोई भी किसी भी तरह का जो थिन शीट हो जाता है एक नॉन न्यूरस टिश्यू की,
तो जो नॉन न्यूरस टिश्यू का मतलब है कि जो इन्फीरियर मेडुलरी वेनम है, जो कोई भी किसी भी तरह का जो सेरेबेलम है जो एक मेडुला ऑब्लिंगेटा से अटैच हो जाता है, वो उस शीट के नॉन नर्वस टिश्यू की होती है, वो उससे फॉर्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के पीछे की तरफ अपन ने बात किया था कि सेरेबेलम है और सेरेबेलम के आगे फोर्थ वेंट्रिकल है मतलब। और जो सेरेबेलम है, इस सेरेबेलम के अंदर जनरली अपन पढ़ते हैं कि 3 तरह की लेयर होती है। एक अगर बाहर की तरफ अगर बात की जाए तो डूरामेटर होता है, फिर उसके अंदर एक पायामेटर होता है, अरेक्नोइड्स हो जाता है, और सबसे अंदर की बात की जाए तो पायामेटर होता है। तो ये जो डबल लेयर है, ये डबल लेयर एक तरह का जो इनर मोस्ट लेयर है पायामेटर की, ये एक डबल लेयर है। अगर ये अंदर वाली लेयर की बात की जाए, ये एक वेंट्रल लेयर है, और ये अगर इसकी बात की जाए ये एक डोर्सल लेयर है। और जब अपन ने अभी अभी कहा कि जो एक ये डबल लेयर है एक पायामेटर की, जो वेंट्रल लेयर और जो डोर्सल लेयर है, दोनों लेयर इनको एक साथ मिलके एक नाम दिया जाता है टीलाकोंड्रिया। अगर सिंपल तरीके से अगर नाम याद नहीं आए इसका, कि स्पेलिंग अगर याद नहीं आए टीलाकोंड्रिया की, तो चोर और आइडिया 2 अलग अलग तरह के वर्ड हैं, उनसे अपन लिख सकते हैं। तो उसके बाद में ये जो टीलाकोंड्रिया अगर पूछ ले कि टीलाकोंड्रिया क्या है, तो टीलाकोंड्रिया इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ डबल लेयर ऑफ पायामेटर। पायामेटर की जो डबल लेयर है उसको टीलाकोंड्रिया बोला जाता है, और उसके डबल लेयर का मतलब है कि एक वेंट्रल लेयर है और एक डोर्सल लेयर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये टीलाकोंड्रिया है, ये कोई भी किसी भी तरह का जो एक इन्फीरियर वर्मिस ऑफ सेरेबेलम है उससे उसके बीच में हो जाता है, और कोई भी किसी भी तरह का जो लोअर पार्ट्स हो जाता है रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स का, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है इसका जो लोअर पार्ट्स है, नीचे वाला पार्ट्स, उससे फॉर्म होता है। दिमाग में एक चीज़ आती है कि वर्मिस होता क्या है। तो जब अपन ने एक वीडियो बनाया था, वो अपना टॉपिक था कॉर्पस कैलोसम। तो जनरली अपन बात करते हैं कि कॉर्पस कैलोसम होता क्या है। तो कॉर्पस कैलोसम इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ जब दो जब सेरेबेलम हेमिस्फेयर है, जब राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर अगर आपस में अटैच हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, उसको कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। उसी प्रकार और उसी तरह अपन ने अभी भी कहा था कि कॉर्पस कैलोसम के अंदर सेरेब्रम है राइट और लेफ्ट दोनों वाला। जबकि यहाँ पे जो वर्मिस है, ये वर्मिस क्या है, इसके अंदर सेरेबेलम है। दोनों शब्दों के अंदर फर्क है, ये सेरेबेलम है, वहाँ सेरेब्रम है। तो जो सेरेबेलम है, उस सेरेबेलम का जो आधा राइट साइड का आधा लेफ्ट साइड का दोनों सेरेबेलम है, उसके जो पार्ट्स हो जाता है, उसकी जो बीच की जो जगह होती है उसको वर्मिस बोला जाता है। और ये है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने कहा था कि उसके नीचे की तरफ एक बीच वाली लेयर होती है, उसको अरेक्नोइड बोला जाता है, और सबसे बाहर वाली को डोरामेटर बोला जाता है। तो जब अपन ने कहा था कि डीएपी से याद करते हैं अपन सिंपल फॉर्म में, डोरामेटर, आर्किनोइड्स और पायामेटर। आर्किनोइड्स और जो पायामेटर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जिसको सब अरेक्नोइड्स स्पेस बोला जाता है। तो ये जो ये आर्किनोइड्स और जो पायामेटर है, इनके बीच में एक जगह है, और ये जो स्पेस है ये इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। और जब इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है तो इसको अपन एक जनरली इसका एक नाम है सेरेबेलो मेंडुलरी सिस्टनी। अब ये जो सेरेबेलो मेंडुलरी सिस्टनी अपन ने पढ़ा, इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ सब अरेक्नोइड्स स्पेस। जानते हैं कि ये इसका नाम किस हिसाब से दिया, तो इसका नाम इस हिसाब से दिया कि ये वाला पार्ट्स क्या है, सेरेबेलम है, और ये वाला पार्ट्स क्या है, मेडुला ओब्लेंगेटा का पार्ट्स है ना यार। तो जब मेडुला ओब्लेंगेटा और जो सेरेबेलम है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस रहा होगा, और जब स्पेस रहा होगा तो उस स्पेस को सेरेबेलो मेंडुलरी सिस्टनी बोला जाता है। दो चीज़ों के बीच का जो स्पेस होता है उसको सिस्टनी बोला गया, इसलिए इसको ये एक सब अरेक्नोइड्स स्पेस है। ये अपन जनरली चीज़ें पढ़ते हैं एक रूफ के अंदर, ठीक है।